पिछले क्लास में टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे थे। हमने कहा था टॉटोमेरिज्म शो करने का क्या कंडीशन था। हमने कहा था कंडीशन वही कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप्स होगा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप्स में से आइदर ये एल्डिहाइड या ये हमारे कौन होंगे, कीटोन, नाइट्रोसो और साइनाइड ग्रुप होंगे। इसमें से ये 5 ग्रुप होने चाहिए, 5 में से कोई एक ग्रुप होना चाहिए। और इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो लगा हुआ है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इतना है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो हमारा है वो टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करने के लिए कैपेबल है। तो ये बात तो हम समझ में आ गई थी हमें। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा, अगर बात करो CH3CHO का, तो क्या होगा, टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप है और ये इसका उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब ये कंपाउंड जो हमारा है, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करने के लिए कैपेबल है। ये टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट कर पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो अब क्लियर हो गया कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करेगा और कौन सा कंपाउंड जो होगा वो टॉटोमेरिज्म यो है नो मिला ला के लेड़ा कहीं का घूस दे रहा है तू मार है। हाय हेलो लेड़ा कहीं का पूरा डीलिंग पे है। अब आओ वेलकम। मतलब उनका लखा तो कल से गुलदस्ता उल्दस्ता लेके खड़ा करवा देते हैं। 2 आदमी को बड़ा बड़ा आदमी लोग आ रहा है, आइए पी लीजिए गुलदस्ता से स्वागत करे आप। पूरा टसन में ला देता है, सब पूरा क्लासरूम को गैस बना देता है। चल देख, तो ये कंडीशन हमने कहा सुनेगा, टॉटोमेरिज्म शो करने का जो कंडीशन हो गया वो टॉटोमेरिज्म का कंडीशन हमारा ये हुआ, ये जो कंपाउंड्स हमारे हैं, इस कंपाउंड के पास इसमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, तो एक अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो इतना बात तो समझ में आया। अब बात हमारे पास आता है कि जो हमारे कंपाउंड है वो टॉटोमेरिज्म शो कौन करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब टॉटोमेरिज्म कितने तरह का होगा, आज हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा, हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो हेडिंग डाल देंगे, काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म। ये पहला टॉटोमेरिज्म हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं डायड टॉटोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास होता है ट्रायड टॉटोमेरिज्म। डायड टॉटोमेरिज्म एंड ट्रायड टॉटोमेरिज्म, ये जो है ये 2 तरह का टॉटोमेरिज्म होता है, डायड और ट्रायड। क्या है ये डायड और ट्रायड टॉटोमेरिज्म, हम इसकी बात करेंगे। देखो डायड नाम ही बता रहा है क्या, 2, तो मतलब यहाँ पे 1-2 शिफ्ट होगा। और ट्रायड का मतलब होता है 1-3, ट्रायड का मतलब 3, मतलब यहाँ 1-3 शिफ्ट होगा। तो ऐसे याद रखने के लिए दिमाग में रखना है, डायड मतलब 1-2 शिफ्ट और ट्रायड का मतलब हुआ 1-3 शिफ्ट। क्लियर है बात? तो चलो पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद हेडिंग डाल देंगे डायड टॉटोमेरिज्म। डायड टॉटोमेरिज्म, डायड टॉटोमेरिज्म। नाम ही बता रहा है डायड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म टॉटोमर्स में होता क्या था, तो हम बोले थे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में, दूसरा फॉर्म पहले फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होता रहेगा। तो इसमें और यहाँ जो कन्वर्सन होगा वो डायड का मतलब हो गया क्या, 1-2 शिफ्ट। तो यार लिखेंगे इन दिस काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म, इन दिस काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म
one tautomeric form is converted into another due to one-two shift of hydrogen or alkyl group. In this kind of tautomerism, one tautomeric form is converted into another due to one-two shift of हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप. हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप के 1-2 शिफ्ट होने के कारण से अगर टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट टॉटोमेरिज्म, और ये स्पेशल होगा. स्पेशली केवल और केवल साइनाइड ग्रुप में मेनली ऑब्जर्व होता है. ये हर जगह ऑब्जर्व नहीं होते. ठीक है, तो इस पे याद रखेंगे. दिस टॉटोमेरिज्म is the characteristics of this tautomerism is the characteristics of साइनाइड ग्रुप. मतलब ये साइनाइड ग्रुप के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, केवल और केवल साइनाइड वाले में ये ऑब्जर्व होगा. तो यहां पे सिंपल अगर तुम गौर करोगे, जैसे ये साइनाइड ग्रुप हमारा जो है, जैसे साइनाइड है, ये हाइड्रोजन की भी बात कर लो, ये लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, इसको ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं. ये कौन सा हाइड्रोजन साइनाइड है. जब पानी में रहता है ये, तो देखो यहाँ पे क्या, ये कार्बन को 1 मान लो, इसको 2 मान लो. जब भी पानी में रहता है तो ये वाला हाइड्रोजन यहां से उठ के कहां चल जाता है, नाइट्रोजन पे चला जाता है. और नाइट्रोजन पे जाएगा तो क्या होगा, CN यहाँ पे H और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड हो गया. और ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड. तो साइनाइड आइसोसाइनाइड में, और फिर से ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ, मतलब ये सॉल्यूशन में जब साइनाइड रहेगा, हाइड्रोजन साइनाइड, तो साथ में हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड भी मिलता रहता है. इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तभी दोनों मिल रहा है. और दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हो, तो उनको क्या बोलेंगे, तो हमारे टॉटोमर्स है. दैट्स व्हाई साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स है. लेकिन कैसे टॉटोमर है, तो इनको बोलेंगे डायड. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1-2 शिफ्ट हो रहा है. क्लियर है बात. तो ये यहाँ पे हमारे जो हो गए, ये हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ. याद देखो, ये साइनाइड, इसको गौर करो, तो यहाँ पे भी क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड है, CH3. ये मिथाइल है, 1-2 है. ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. ये शिफ्ट कैसा हो रहा है, 1-2 शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया C डबल बॉन्ड N, इधर हो गया CH3, और ये हो गया ये हो गया कौन, मिथाइल साइनाइड, और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड. ये हो गया मिथाइल साइनाइड, और ये हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड. फिर क्या होगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन ये उठ के यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1-2 शिफ्ट होगा. सेम केस कंडीशन, या कोई भी दूसरा अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल साइनाइड हो गया, यहाँ भी वही चीज होगा, ये उठ के यहाँ गया और डबल बॉन्ड उठ के ये इधर शिफ्ट हो गया, मतलब हो गया RNC, ये कन्वर्ट हुआ, और फिर से ये वाला इधर शिफ्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा, अल्काइल साइनाइड. ये हो गया अल्काइल साइनाइड, ये कन्वर्ट होगा किसमें, अल्काइल आइसोसाइनाइड में. तो ये बस एक याद रखना है, ये हमको याद रखना है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के डायड टॉटोमेरिज्म होते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन में होंगे तो एक फॉर्म हमेशा दूसरे फॉर्म में
कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी बातें और भी आगे डिस्कशन होगी। अभी सिंपल समझना है, सॉल्यूशन में ये है तो ये भी होगा ही होगा। अगर ये है और वो होगा, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कन्वर्ट हो रहे हैं मतलब एक दूसरे के डायनेमिक, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डायट टॉटोमेरिज्म में एक ही एग्जांपल है, कौन है, साइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड हमेशा एक दूसरे के टॉटोमर्स होंगे, डायट टॉटोमर्स होंगे। क्लियर है? मतलब यहां याद रखना है कौन सा, तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर डायट टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, डायट टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। ये बात क्लियर है सबको? चलो तो एग्जांपल करके लिख लेंगे इसको। ये इधर तो लिख चुके हो तुम लोग, ये हो गया। चलो इसका एग्जांपल करके उतार लेंगे इसको। जो लोग इसका आज पहला क्लास कर रहे होंगे या जो क्लास इसका छूटा हुआ होगा, वो इसके आज यहां तक के लेक्चर को, अभी एक लेक्चर भी हमने डाल दिया था यूट्यूब पे, तो तीनों इसके पहले 3 लेक्चर है। आइसोमेरिज्म का 3 लेक्चर, आइसोमेरिज्म 1, आइसोमेरिज्म लेक्चर 1, 2, लेक्चर 3। ये तीसरा लेक्चर अभी थोड़ी देर पहले डाले थे हम, तो ये तीनों लेक्चर देख लेंगे, उसके आगे आज कंटिन्यू हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो 4 लेक्चर, ये चौथा लेक्चर अभी चल रहा है, वो पीछे का तीनों लेक्चर देख लेंगे। उसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो क्लास के बाद हमसे पूछ सकते हैं। चलो आप लिखोगे ट्रायड टॉटोमेरिज्म, ट्रायड टॉटोमेरिज्म, ट्रायड टॉटोमेरिज्म। In this kind of tautomerism, one tautomeric form is converted into another by 1/3 shift of hydrogen to most electronegative atom, negative atom। टॉटोमेरिज्म ऐसा टॉटोमेरिज्म होगा जिसमें 1/3 शिफ्ट होगा, और उसमें 1/3 शिफ्ट में हाइड्रोजन शिफ्ट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, 1/3 शिफ्ट होगा। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायड टॉटोमेरिज्म। मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग किसका होगा, हाइड्रोजन का। कहां पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट होगा, और फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन उठ के फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। मतलब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के। क्लियर है? और ये जो टॉटोमेरिज्म हो हमारा, ट्रायड टॉटोमेरिज्म होगा, ये ट्रायड टॉटोमेरिज्म जो हमारा होगा, ये भी हमारे अलग अलग तरह के होंगे। ट्रायड टॉटोमेरिज्म जो होंगे मेनली जो होते हैं, कोई भी बहुत तरह का होगा, लेकिन मेनली इसका 3 तरह का ये होगा हमारा। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, जिसमें से मेन हमको केवल कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पढ़ना है। नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, एंड नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो हमारे होंगे मेनली, हमारे जो होंगे वो 3 तरह के होंगे, मेनली 3 काइंड, ये 3 तरह के होंगे। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म,
नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटमेरिज्म एंड नाइट्रोसो ऑक्साइड टॉटमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइड टॉटमेरिज्म। और भी होता है, इनामीन्स होते हैं, और भी तीन मेनली हमारे पास, हम तीन याद रखें। इसमें से मेन तुमको पढ़ना है केवल कीटो इनोल, तो हम इसमें और बता दे रहे कि और भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। टॉटमेरिज्म में हमारा ट्रायड मेन होगा, ट्रायड में 1-3 शिफ्ट होगा। 1-3 शिफ्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, याद रखो यहाँ अल्फा लगा लेना। जो भी शिफ्टिंग होगा किसका, अल्फा हाइड्रोजन टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये याद रखना अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कंडीशन में हमारे पास कौन है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। तो जो शिफ्टिंग होगा वो अल्फा हाइड्रोजन का होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन उठ के, अल्फा कार्बन से उठ के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसी कारण से ये टॉटमेरिज्म जो होगा वो शो किया जाएगा। क्लियर है बात, लिख लेंगे इसको। इसके बाद पहला हेडिंग डाल देंगे कौन सा, कीटो इनोल टॉटमेरिज्म, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे कीटो इनोल टॉटमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटमेरिज्म हेडिंग डाल देंगे, कीटो इनोल टॉटमेरिज्म। तो ये कीटो इनोल टॉटमेरिज्म कैसा टॉटमेरिज्म है, ट्रायड टॉटमेरिज्म है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो कीटो फॉर्म है वो कन्वर्ट होगा किसमें, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नाम ही बता रहा है कीटो इनोल, मतलब कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इनोल फॉर्म किसके थ्रू, 1-3 शिफ्ट के थ्रू। इस कारण से ये ट्रायड टॉटमेरिज्म है। क्लियर है। कोई पूछे कीटो इनोल टॉटमेरिज्म क्या होगा, वैसा टॉटमेरिज्म, वैसा ट्रायड टॉटमेरिज्म जिसमें कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है थ्रू 1-3 शिफ्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। डेफिनेशन क्या देंगे, तो कीटो इनोल टॉटमेरिज्म क्या है, तो हम कहेंगे वैसा टॉटमेरिज्म, दोज काइंड ऑफ टॉटमेरिज्म या दोज काइंड ऑफ ट्रायड टॉटमेरिज्म इन विच शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड वाइस वर्सा थ्रू 1-3 शिफ्ट। क्लियर है बात, जिसमें कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब वैसा टॉटमेरिज्म जिसमें कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा थ्रू 1-3 शिफ्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात। चलो इस बात को हम एग्जांपल, इस बात को ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लो ये हमारा जो है ये हमारा कीटो फॉर्म है। चलो इसको समझो, जनरलाइज कर रहे हैं पहले, ये हमारा कीटो फॉर्म है, होगा यही, समझो ये क्या क्या है, ये कीटो फॉर्म है। ये इसका ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन है, कीटो ग्रुप है, मतलब ये टॉटमेरिज्म शो करने का कंडीशन है, कंडीशन है। अब यहां कहता है इस टॉटमेरिज्म में क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है काउंटिंग वहीं से करना है, 1 2 3। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कितने, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब ऑक्सीजन कितने पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे, हाइड्रोजन 1 पे है, तीसरे पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहां से उठ के कहा गया, यहां चला गया, 1-3 शिफ्ट होगा। अब सोचो, पहले समझना इसको जो बता रहे, पर फिर कैसे होगा, क्यों शिफ्ट होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले बता रहे हैं इसमें होता क्या है, हुआ क्या, तो वो वाला हाइड्रोजन वहां शिफ्ट हो गया। हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवैलेंट, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो गया C, यहाँ पे O, और हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया तो 2 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड गायब हो गया यहाँ से। तब बचा कौन, इसके पास कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, और इसके पास कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड चाहिए। ये वाला जो बॉन्ड यहाँ से गायब हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 1-3 शिफ्ट में क्या होगा, तो हाइड्रोजन, समझो इसको, हाइड्रोजन, यही टॉटमेरिज्म है। टॉटमेरिज्म में होगा क्या, तो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से उठ के
मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कार्बन पे चला जाएगा, और इस जाने में ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड जो CO के बीच में था वो CC के बीच में चल जाएगा। क्लियर है? दो ही कंडीशन होगा, क्या होगा? तो CO बॉन्ड, CO डबल बॉन्ड, C और O के बीच का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा CC पे, और यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। यही 1,3 शिफ्ट है। ठीक है, इतने कहानी है। कैसे होगा फिर इसकी बात हम करेंगे, पहले ही समझ लो। ये कौन सा फॉर्म हो गया? देखो तो, ये कौन सी है? डबल बॉन्ड का मतलब इन, और OH का मतलब ओल, तो ये हो गया इनोल। कीटो इन प्लस ओल, इनोल, कीटो इनोल फॉर्म। समझ में आ रहा बात? कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म। शिफ्टिंग कौन सा हुआ? 1,3 शिफ्ट हुआ। ठीक है, कीटो फॉर्म कन्वर्ट हुआ इनोल फॉर्म में, और फिर क्या होगा? फिर होगा ये वाला हाइड्रोजन वाला, यहाँ क्या है? 1, 2, 3, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, फिर से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में, और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहेगा। वो वाला हाइड्रोजन उठ के फिर कार्बन को, और फिर वहां से होगा, फिर ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ, और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में, आइनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल है लो, जैसे मान लो ये कंपाउंड है CH3COH, ये कौन सी है? अल्डिहाइड है, तो इसको करेगा ऑटोमेटिक। क्यों? फंक्शनल ग्रुप है अल्फा कार्बन। तो चलो ये हो गया CH2C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे H है, ये कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन, तीन है। तो क्या करेगा? नंबरिंग कर लेगा समझने के लिए, 1, 2, 3। ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड उठ के यहाँ, शिफ्टिंग कौन सा हो रहा है? 1,3 शिफ्ट। 1,3 शिफ्ट होने के कारण से क्या हुआ? बोलो, हाइड्रोजन उठ के गया है ऑक्सीजन पे, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, इधर हो गया H, और यहाँ हो गया O, और इधर हो गया H, इधर हो गया O और H। मतलब क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हो गया। ये कौन सा फॉर्म? कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। और ये कौन सा है? ये इनोल फॉर्म। फिर क्या होगा? फिर ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में, और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा थ्रू 1,3 शिफ्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कहानी इतने हैं। क्लियर है? कैसे होगा, क्यों ये शिफ्ट होता है, इसका बात हम जिक्र कर रहे हैं। पहले इस बात को उतार लो, अब बात आएगा। ये तो बात तुमको समझ में आ गया होगा, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में, और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में, किसके थ्रू? 1,3 शिफ्ट। कुछ नहीं करना है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन में बैठा देना है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को उठा के कार्बन कार्बन पे डाल देना है। इतना काम ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये है CH3CO CH3, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कौन सा फॉर्म है? ये कीटो फॉर्म है। तो स्वाभाविक है कौन सा टॉटोमेरिज्म होगा? यहाँ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। यहाँ जो टॉटोमेरिज्म होगा वो कौन सा होगा? ये कीटो फॉर्म है, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इस कंडीशन को अगर जाओगे, इसमें इस कंपाउंड में अगर तुम देखो, तो इसमें कीटो फॉर्म में जाओ तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O, क्या है? CH3 है। तो इस कंपाउंड में अगर इसके कीटो फॉर्म में जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या होगा? ये होगा क्या? CH2H, यही है। या तो इधर का ले लो, इधर का ले लो, बात बराबर है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा? ये हो गया 1, 2, 3, यही हुआ। ये वाला उठा के क्या करोगे? हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो यहाँ पे, क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड COH, और क्या हो गया? CH3। और फिर क्या होगा? फिर ये वाला उठ के यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इस शिफ्ट हो गया इधर। 1,3 शिफ्ट के कारण से कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में, और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। अच्छा, तुमसे पूछा जाए कै गो पॉसिबल टॉटोमेरिक फॉर्म आ सकता है? कै गो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बन सकता है? हाउ मेनी टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस? तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना टॉटोमेरिक फॉर्म आएगा। जैसे ही पहले ही हाइड्रोजन गया, कै गो हाइड्रोजन है? 6 गो। पहले ही हाइड्रोजन गया, फिर लौट के आ गया,
फिर दूसरा हाइड्रोजन गया, फिर लौट के आ गया, फिर तीसरा हाइड्रोजन गया, फिर लौट के आ गया। मतलब क्या, ये घूमते रहे कौन, हाइड्रोजन। तो अपने पास टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन जो होगा वो घूमता रहेगा। तो पूछा जाए कि टोटल कितने टोटोमेरिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो सकते हैं इसे, तो कहेंगे 6 टोटोमेरिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो सकते हैं, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है वहां पे। क्लियर है। तो एक बात याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टोटोमेरिक स्ट्रक्चर ये हमेशा किसके होंगे, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगा। ये याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर। अब बात आता है यहाँ पे जो टोटोमेरिज्म की बात हम कर रहे हैं, टोटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये टोटोमेरिज्म जो शो किया जाएगा, ये ऐसा शिफ्ट आखिर होगा क्यों। थोड़ा सा हम इसके बारे में सोचते हैं कि आखिर ये टोटोमेरिज्म फिनोमेना जो एग्जिबिट होगा, उस होने का क्या कारण है। तो याद होगा, हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइडिया जानते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एटम की वो कैपेसिटी जिसके थ्रू वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो हम जानते हैं, याद होगा, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, यहाँ पे कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, यहाँ पे हमारा कौन है, हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का भी 3 होता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख दिए हैं, इतना भी कम से कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रहना चाहिए। आखिर ये टोटोमेरिज्म होगा क्यों, थोड़ा सा हम इसके बारे में तुमको जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ये इसमें कन्वर्ट होने का कोई ना कोई कारण तो होगा। ये हम जो लिखे हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिखे, एक मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का। टोटोमेरिज्म की जब हम बात कर रहे होंगे, ये क्यों शिफ्ट होगा, इस शिफ्टिंग को हम बना रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं मैकेनिज्म, हाउ कीटो फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनोल फॉर्म और हाउ इनोलिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस बात को जानने के पहले एक बात और थोड़ा सा हम बता दें, एगो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइडिया और एक आइडिया और तुमको हम पहले से बताए हुए हैं। ये दोनों आइडिया तुमको याद रहना चाहिए। थोड़ा सा याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आइडिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आइडिया अभी से जो बता रहे हैं, ये एक 2-3 आइडिया हम दे रहे हैं, इसको ये बॉन्ड याद रखोगे। अभी से लेकर ऑर्गेनिक के लास्ट तक हमको ये जरूरी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कंपाउंड बनाने जाएंगे तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पुराना बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बनने के लिए हमको हमेशा इस बॉन्ड का सहारा लेना पड़ेगा। इस कन्वर्सन जब भी मैकेनिज्म की बात होगी तो मैकेनिज्म में इसका यूज होगा। तो जो बता रहे थोड़ा सा समझ लोगे तो तुमको आगे समझने में आसान हो जाएगा। ऐसे हम केमिकल बॉन्डिंग में बताए हुए हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन बताए हुए हैं। जैसे एक 2-3 एग्जांपल्स में समझा रहा हूं। एक एटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, और दूसरा एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा हो, क्या हो, ऑक्टेट इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट हो एलिमेंट का, और उसके पास लोन पेयर हो और एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसे, समझो, मतलब इस बात को हम समझा रहे हैं। इस बात को अगर तुम गौर करोगे तो यहाँ क्या है, एक्स के पास और वाई 2 इलेक्ट्रॉन और वाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, खाली है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा तो क्या कहानी हो जाएगा, ये हो गया एक्स, इसने इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है और ये कौन सी है, न्यूट्रल है। तो जब जो न्यूट्रल है वो कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसपे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वाई, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा,
दोनों ऑर्बिटल अब एक दूसरे से क्या हो गया, ओवरलैप हो जाएगा, और ओवरलैप होने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा X, और ये हो गया Y, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या समझे, क्या समझे, समझे ये कि अगर एक एटम के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, एक एटम के पास लोन पेयर हो, दूसरे एटम के पास, तो इन दोनों के बीच में क्या बनने वाला है, बॉन्ड बनने वाला है। और होगा क्या, जो अपना लोन पेयर देगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात दिमाग में रखना है। क्या कंडीशन याद रखना है, एक एटम के पास ऑक्टेट पूरा हो और लोन पेयर हो, और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर वाले के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर वाले के बीच में, और जो अपना लोन पेयर दिया है उसके ऊपर, इतना बात बर्दाश्त हो रहा है। चलो दूसरी बात यहां गौर करो, एक बात, अगला बात समझो, एक एटम X है जिसके पास निगेटिव चार्ज है, और दूसरा एटम वो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन लेने से, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का ले लिया, इसी के कारण से माइनस चार्ज है। यहाँ दोनों सेम इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर है, और एक वो अपना एक दूसरे का लिया है, तो उसके कारण माइनस चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहले ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, देगा, कौन, ई देगा, तो देगा तो -1 चार्ज था, तो दे देगा, तो इसका चार्ज खत्म हो गया, और ये प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका भी चार्ज खत्म हो गया। क्या समझा, अरे क्या समझा, अगर ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देगा, तो ये देने से इसका चार्ज खत्म हो गया, और लेने से इसका चार्ज खत्म हो गया, दोनों का चार्ज खत्म हो गया, और दोनों के बीच में, दोनों के पास क्या हो गया, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करके यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दूसरा केस क्लियर हो गया, एक एटम ऐसा हो जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, दूसरा एटम ऐसा हो जिसके ऊपर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो गया। अरे बात बर्दाश्त हो रहा है? इस दो बात क्लियर हो गया ना। तीसरा बात ये होगा कि अगर ये जो न्यूट्रल है, ये जो कंपाउंड हमारे पास है, ये इसके ऊपर तो कम से कम दो याद रखो। तीसरा कंडीशन बताया था, इसके पास कोई चार्ज नहीं हो, लोन पेयर तो ये देगा, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा और इसमें प्लस चार्ज आएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो उसका जरूरत हमको नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक में यही दूगो पड़ेगा। कौन सी ये दूगो एकदम दिमाग में बैठा लेगा। कौन सी समझा, एगो के पास, जैसे मान लो ऐसे समझो, ये देखो, ये है, इसके पास लोन पेयर है, और चलो यहाँ पे H+ आयन है। अगर हम कहीं इनके बीच में बॉन्ड बनाने का व्यवस्था करें, कैसे बॉन्ड बनेगा, कंडीशन समझना है यार। ये कौन सा कंडीशन है, ई वाला क्यू वाला, ई की क्यों, ई इसका इसमें कोई चार्ज है, न्यूट्रल है, 1 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा है, न्यूट्रल है और लोन पेयर है। ऑक्टेट पूरा है, न्यूट्रल है और लोन पेयर है। फिर से देखो, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा है, न्यूट्रल है, लोन पेयर है, और इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो कौन सी हो गया, वो वाला कंडीशन है। तो एगो जिसके पास लोन पेयर हो, समझो इसको, एगो जिसके पास लोन पेयर हो और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या होगा, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, और जो अपना लोन पेयर देगा उसके ऊपर इसका बॉन्ड ही बनेगा। ये समझ में आ रहा है। तो ये बॉन्ड अभी से दिमाग में बैठा लो, नहीं हो घर पे जाके 10 बार 20 बार 50 बार प्रैक्टिस करके ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लो। दो निगेटिव, एक दो एटम है, इसमें पॉजिटिव इस पे निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में बॉन्ड बना कर चार्ज खत्म। एक एटम में पॉजिटिव चार्ज, एक एटम में, दोनों के ऊपर, दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना है, चार्ज डिसअपीयर। एक के ऊपर लोन पेयर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज में बॉन्ड बना देना है, जो लोन पेयर दिया है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दो बात एकदम दिमाग में रिकरेंस करके दिमाग में बैठाते जाओगे, आगे तुमको जरूरत पड़ने वाला है। क्लियर है? चलो कैसे जरूरत पड़ेगा हम यहाँ समझाते हैं, पहले तो समझो तो ज्यादा क्लियर होगा।
हम बात कर रहे हैं थोड़ा मैकेनिज्म का, कैसे कन्वर्सन होगा थोड़ा सा हम ये तुमको समझाते हैं। कीटो मतलब ये कन्वर्सन ऑफ, हम समझा रहे हैं कन्वर्सन ऑफ कीटो फॉर्म इंटू इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म का इनोल फॉर्म में हम कन्वर्सन बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर से समझना सब। ये कीटो फॉर्म है CH2 COH और इधर हो गया H, थोड़ा समझना यहां। पहले यहां कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तब कार्बन और तब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। चलो यहां आ जाओ, यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक 2.1 देखे अभी लिखे, कार्बन का ऑक्सीजन का 3.5। ये इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हमको समझ में आ रहा है। चलो अब आ जाओ यहां थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं इसको, मतलब कैसे कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होता है, इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर इस बात को तुम गौर करोगे तो गौर करो, कार्बन और ऑक्सीजन तो समझना, कार्बन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव कौन है, तो क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होता है मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में गरीब होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब खींचने के लिए अब गया तो यहाँ पे कौन सी है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो दोनों में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कमजोर कौन होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो सब कोई कमजोर का पे अपन हाथ साफ करता है ना। तुम लोग भी घर पे लात खा लेता होगा पाँव से, तो अपना छोटका के खोजले फिरता होगा, जबरदस्ती अगर गलती खोजेगा। तुम हम बोले थे ना, मैं उन्हें से लात खा के अपने आए झाड़ उनके खड़ा हो गया होगा, आएगा में गलती खोजेगा। तो वही चीज यहाँ होता है। ये मत कहेगा कि सर लगता है सर भी बड़ा एक्सपीरियंस है गड़वा, चल देखेगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ये अगर इधर से समझना है इसको जो बता रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो मतलब दोनों में कमजोर कौन है, तो जब खींचेगा तो किसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। क्लियर है, जब खींचेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज छोड़ेगा तो इस पे, अब क्या हुआ, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। जब इस पे कमी आएगी तो क्या करेगा, ये अपने बगल से खींचेगा। अरे बात समझ आ रहा, जो जिसके ऊपर कमी आएगी वो अपने से कमजोर का पे अपन हाथ साफ करना शुरू करेगा। समझ आ रहा है, इस पे कमी थी तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचा तो इससे पॉजिटिव चार्ज आया तो इससे खींचना शुरू किया। अब एक से कमजोर कौन है बेचारा, ये 2.5 ये 2.1, तो सबसे कमजोर लाचार गरीब कौन है, हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इसी को प्रताड़ित किया जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अभी खींचना शुरू करेगा। क्लियर है, तो अल्टीमेटली कहानी यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म होगा। कौन सी, ये खींचा, और ये कहानी किसके कारण से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के कारण से। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव, ऑक्सीजन खींचा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ जब इसमें पॉजिटिव आने लगा मतलब कमी, ये अपना कमी पूरा करने के लिए बगल से खींचेगा, तो ये बगल से खींचेगा तो बिना टेंशन लिए हुए एक खींच के दे देगा। ये लोग बात समझ आ रहा है कि नहीं, तो नहीं बात समझा ना, मतलब जैसे ये इसका खींचा तो ये अपने से कमजोर से खींच के इधर से इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है, तो हुआ क्या, सो आप देख, अभी खींचा तो निगेटिव पॉजिटिव, ये खींचा तो इस पे पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव हुआ। ठीक है, अब जो बता रहे हैं गौर से समझना। चलो देखो, ये यहाँ निगेटिव, देखो अब हम ऐसे पहले लिख के तुमको समझा रहे हैं कि क्या क्या हुआ, फिर बाद में समझेगा, हम एक साथ लिखेंगे। अभी तुमको समझाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, प्लस माइनस, यही ना कहानी हुआ। ऑक्सीजन खींचा तो इसमें माइनस, ये छोड़ा तो इस पे, ये प्लस के कारण इससे खींचा तो इस पे, ये खींचा तो मतलब इस पे खींचा, ये इससे खींच लिया, तो हाइड्रोजन ने खींचा तो हाइड्रोजन में प्लस और इस पे, तो हुआ क्या, इस पे प्लस है और इस पे दो एटम, समझो अब इसको, दो एटम, एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा चार्ज। तो क्या होगा, ई वाला पॉजिटिव चार्ज कहा गया, ई वाला पॉजिटिव चार्ज और ई वाला निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज खत्म, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया।
ई पॉजिटिव आई निगेटिव, इसका और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, मतलब ये वाला कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हुआ ना, मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो छूट रहा था ये जाके यहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब ये हाइड्रोजन और इसके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया, ये और इसके बीच में बॉन्ड बन के निगेटिव पॉजिटिव यहाँ का भी चार्ज खत्म। कीटो फॉर्म जो हमारा है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या, इसमें 1,3 शिफ्ट हुआ। अरे बात समझा ना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचा तो यहाँ निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आया तो इसको खत्म करने के लिए बगल से खींचा, जैसे यहाँ निगेटिव आया इस निगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव था और ये खींचा तो यहाँ निगेटिव, इस निगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गया। अब जैसे यहाँ बॉन्ड बना तो ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे माइनस, तो ई माइनस और ई प्लस के बीच में बॉन्ड बन गया और वहां बन गया OH, कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो गया इनोल फॉर्म में। इतना बात सबको समझ आए। अब बात तुमको बता दे कि हमने बोला है क्या कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इनोल फॉर्म भी तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा उसका व्यवस्था सोचते हैं, पहले इसको उतार लो फिर उसको समझाते हैं। कन्वर्सन अब आएगा, कन्वर्सन ऑफ कौन सा, इनोल फॉर्म टू कीटो फॉर्म, इसको हम समझाएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसको मेंशन कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये दूगो ये लिखे हुए हो, पहले इसको लिख लो फिर उसके बाद उस पर बढ़ते हैं। अब बात आएगा कि जो हमारा इनोल फॉर्म है, कीटो फॉर्म तो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा इसकी बात समझो। तो यहां पे एक बात गौर करो, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करो, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 2,6 होता है। मतलब ये दोनों के पास कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, और ऊपर से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कारण से इनका बॉन्ड, दोनों छोटे एटम होने के कारण से इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, और बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण से क्या होता है कि इनके जो बॉन्ड्स है वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, समझना जो बता रहे गौर से, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, एक्सपोज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो एक्सपोज इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा ना, छोटा, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ छोटा, क्यों छोटा होगा, क्योंकि दोनों के साइज क्या है, सेकेंड ऑर्बिट का है। यहीं पे अगर सल्फर रहेगा या फास्फोरस रहेगा या दूसरा कोई भी जिसका थर्ड ऑर्बिट से बिलोंग करेगा तो उसका साइज बड़ा होने के कारण से रिपल्सन ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि इनका साइज क्या है, छोटा है, इस कारण से बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण से, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ छोटा है, बॉन्ड लेंथ के छोटे होने के कारण से ये बॉन्ड और यहाँ कौन है, पाई बॉन्ड, ये भी एक्सपोज इलेक्ट्रॉन, ये भी एक्सपोज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये रिपल्सन क्यों होगा, ये रिपल्सन क्यों होगा, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब ये हम इधर मेंशन कर रहे हैं, इसको कर देते हैं, लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम क्या होगा, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड strongly appears। यहाँ पे स्ट्रांगली अपियर होने लगेगा कौन सा बॉन्ड, कौन सा रिपल्सन, ये जो रिपल्सन इनके बीच में जो रिपल्सन है ये अपियर्स, ये वाला जो रिपल्सन है ये ऑब्जर्व होने लगेगा, यहाँ पे इनके बीच का रिपल्सन जो है वो ऑब्जर्व होगा। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रहा है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है, बड़ा होता अगर यहाँ पे कार्बन और सल्फर होता, कौन होता, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा होगा कि इसका और इसके बीच में रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 286, बताइए कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट होने के कारण से इसका साइज बड़ा हो गया,
और रिपल्सन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये रिपल्सन किसमें दिखेगा, किसमें दिखेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के केस में, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ये बात समझ में है। अब थोड़ा समझो, रिपल्सन होगा तो क्या हो, किसके किसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में। दोनों में कमजोर कौन है, तो जो कमजोर होगा वो क्या होगा, भाग खड़ा होगा। अरे बात समझ आ रहा है। तो इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा तो कौन भागेगा दूर, पाई बॉन्ड यहां से इसके दूर भागेगा, यहां से ये क्यों दूर भागा, तो समझना है। पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन, और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए पाई बॉन्ड यहां से दूर भागेगा। जब ये भागेगा तो इसमें क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो तो एक कंडीशन दिख रहा है, समझो, इस CH2 पे क्या आया, माइनस चार्ज, और इस C पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज और इस लोन पेयर के बीच में क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर में क्या बनेगा, एगो एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और एगो एटम के ऊपर कौन सी है, लोन पेयर है। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और क्या होगा, जो लोन पेयर दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ही ना पढ़ा है। तो सिंपल सा बात, वही कहानी यहाँ पे देखो ऑब्जर्व हो गया, वही जो बताए हैं अभी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके इस लोन पेयर और इस कार्बन के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतना बात समझ में आया। एक ऑक्सीजन ऐसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब एक होता है ऐसे ही गरीब, और उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, और गरीब है तो अपनी गरीबी खत्म करने का व्यवस्था करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, किससे खींच लेगा, तो इसका चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, और फिर इधर से खींचेगा तो वही रह जाएगा, तो रिपल्सन होते रहेगा। अरे समझा। एक तो ऑप्शन है कि फिर से ही पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच ले, अरे नहीं हो सकता है कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिर उधर ना जाएगा, और उधर जाएगा तो क्या होगा, फिर रिपल्सन होगा। तो उससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनने के लिए कुछ और कर सकता है। तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड को, इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को खींच लिया तो इसका चार्ज खत्म, और इस पे आ गया क्या, और इस पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इस निगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, ये बन गया CH2, यहाँ हो गया H, CO, और क्या हो गया H, कीटो फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म था, ये इनोल फॉर्म, और इनोल फॉर्म कन्वर्ट हो गया किसमें, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अरे बात समझा सब, क्या समझा, या एक बार फिर लास्टली रिकॉल कर रहे, समझो। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पाई बॉन्ड है, लोन पेयर पाई बॉन्ड में रिपल्सन होगा, कमजोर कौन है, तो भागेगा। जैसे ही ये भागा तो इधर जिधर गया इस पे निगेटिव चार्ज जो छोड़ा उस पे इस लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज में बॉन्ड बन गया, और जो अपना लोन पेयर दिया उसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, अपना चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच के अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। लेकिन खींचा तो यहाँ क्या रिलीज हुआ, H+, वो H+ और इस CH2 माइनस मिलके क्या बना दिया, तो कीटो फॉर्म। तो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ही, इनोल फॉर्म भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इतना बात सबको समझ में आया, क्लियर है सबको। चलो उसको भी उतार लो। एक बात गौर करो, जब टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो चेक करो तो यहाँ पे क्या है, दो लोन, इसमें कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म, दो लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कौन सी है, हाइड्रोजन है, मतलब ये 7 को पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और एगो क्या है, एगो पाई बॉन्ड है। सेम चीज यहाँ देखो, इसमें अगर जाओगे तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 को मतलब टोटल बॉन्ड गिनेगा तो 1 2 3 बॉन्ड, 1 4 बॉन्ड, 1 5 बॉन्ड, 1 6 को सिग्मा बॉन्ड, एगो पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर है। इसमें काउंट करो तो क्या हुआ, 2 बॉन्ड, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 को सिग्मा बॉन्ड, एगो पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर है। तो क्या समझे, टॉटोमेरिज्म होगा तो टॉटोमेरिज्म में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर रिमेन्स अनचेंज होगा, बस केवल रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम चेंज करेगा। क्लियर है,
समझ में आया? तो चलो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट नोट करके नीचे लिख लेंगे, नोट करेंगे और एक पॉइंट इसको मेंशन करेंगे, नोट करके एक पहला पॉइंट करके लिखेंगे, टॉटोमेरिज्म is the characteristics of सॉल्यूशन फेज। ये केवल और केवल सॉल्यूशन फेज में ऑब्जर्व होगा, जो शुरुआत के डिफिनीशन में ही हम लिखे हैं। ये केवल और केवल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? सॉल्यूशन फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, टॉटोमेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन फेज ओनली, दैट इज never observed in, that is never observed in किस में? लिक्विड और सॉलिड फेज। लिक्विड क्या है? गैसियस और सॉलिड फेज। ये हमारा गैसियस और सॉलिड फेज। गैसियस या सॉलिड फेज में ये जो है हमारा टॉटोमेरिज्म जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता है। ये दो बात याद रखना है कि सॉलिड फेज और गैसियस फेज दोनों में टॉटोमेरिज्म जो है वो टॉटोमेरिज्म फेनोमेना ऑब्जर्व नहीं होता है। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात अभी हमने कहा ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म, दूसरा बात ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड and lone pair remains unchanged, only relative position of atom or group of atom changes। केवल एटम या ग्रुप ऑफ एटम का रिलेटिव पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। और तीसरा, टॉटोमेरिज्म तो अपने से होता ही है, लेकिन अगर उसमें एसिड या बेसिक बेस आ जाए तो वो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन के रेट को एसिड और बेस और फास्ट कर देता है। तो इस बात को याद रखेंगे। टॉटोमेरिज्म कैन बी एसिड और बेस कैटलाइज्ड, एसिड और बेस कैटलाइज्ड। टॉटोमेरिज्म कैन बी एसिड और बेस कैटलाइज्ड होंगे, एसिड और बेस कैटलाइज्ड होंगे टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? मतलब एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकते हैं या बेस के प्रेजेंस में भी हो सकते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? तो टॉटोमेरिज्म कहते किसको है? वो कौन कौन से कंडीशंस है जिसके कारण से टॉटोमेरिज्म शो होगा? एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमेरिज्म हम देखे, काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म देखे। काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म में दो हुआ, डायड और ट्रायड टॉटोमेरिज्म। ट्रायड टॉटोमेरिज्म में हमारा है कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। तो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म क्या हुआ? कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म कैसे होगा? कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म क्यों होगा? इतना तक बात समझ में आ गया। और टॉटोमेरिज्म का जनरल कंडीशन क्या है वो क्लियर हो गया। अब एक बात आएगा कि कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म जब हम हो रहा होगा तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों बन रहा है। तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म, जिसकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे। अगले क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनोल फॉर्म और नाइट्रो एसी नाइट्रो की बात करके तब हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अगले क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग।